नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं एक नई वैकेंसी के सेशन में। ये नई वैकेंसी अगर मैं बोलूं तो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हमारे हैं, जितने भी हमारे एम्स हैं उनके थ्रू निकाली गई है CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025। इसमें हमारे देश भर के सारे एम्स के साथ साथ जितनी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो, और साथ ही साथ हमारा जो ESIC डिपार्टमेंट है वो भी इसमें मर्ज करके वैकेंसी निकाली गई है। तो इस बार यहाँ पर बहुत बम्पर वैकेंसी निकाली गई है बेटा, और आप सभी लोग को मैं बता दूँ, आप इसके फॉर्म को भर सकते हो और इसके फॉर्म को भर करके अपनी जॉब पक्की कर सकते हो। तो मैं आप लोग को यहाँ पर उस वैकेंसी की डिटेल देने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 12 जुलाई से आप लोग के फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हुए हैं और आप लोग के फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई तक आप लोगों के इसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि आप लोग का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है, तो डेट ऑफ CBT, यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग की एग्ज़ाम की डेट भी मेंशन है। तो CBT एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 25 अगस्त और 26 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। ये टेंटेटिव है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक पोस्ट के बारे में सारा डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी SSO की पोस्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। बाकी मैं आप लोगों से एक UDC की पोस्ट भी आई है, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए नेक्स्ट वाले में आप लोग को एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं UDC की पोस्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ मैं आपसे डिस्कशन किसके बारे में करने वाला हूँ, SSO के बारे में, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूँ, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2, हाँ, सुपरिटेंडेंट या सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑडिट, इसकी अगर मैं बात करूं, ये वैकेंसी ESIC के अंदर आती है, ऑल इंडिया कैडर है इसका। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 238 हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है बेटा, 238, यानी 238 हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी वाइज जनरल में 113, EWS में 20, OBC में 52, SC में 35, ST में 18 और एक्स सर्विसमैन की 26। इस तरीके से पोस्ट्स यहाँ पर निकाली गई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो अगर आप लोग की एज 21 से 27 साल के बीच में है तो यू ऑल आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो, ठीक है। और यहाँ पर जो सैलरी है वो पे लेवल 7 की सैलरी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पर पे लेवल 7 की सैलरी, यानी बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो ये वैकेंसी है उसमें ये पोस्ट कोड इस पोस्ट का 48 नंबर है। उसके बाद आप लोग का जो सिलेबस होगा या जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो सारी चीज़ें बताऊँ तो लैंग्वेज यहाँ पर जो है वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग का पेपर यहाँ पर आने वाला है। सिलेबस की बात करूँ और बाकी सारी चीज़ें तो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी जो आपका CBT कंडक्ट होगा उसकी जब मैं बात करूँगा तो वो 90 मिनट का होगा। आपका जो आपका CBT होगा वो 90 मिनट का होगा। 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे जो कि 400 नंबर के होंगे, ठीक है ना, विद 4 अल्टरनेटिव, मतलब 4 ऑप्शन के साथ साथ होगा। 20 क्वेश्चन 20 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 80 MCQ रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जो भी आपने पढ़ाई की होगी उसके हिसाब से आप लोग का सिलेबस होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन, यानी 5 हिस्सों में पेपर को बांटा गया होगा। हर सेक्शन को 18 मिनट का समय दिया जाएगा आप लोग का। वेयर ईच सेक्शन विल बी कंटेन 20 क्वेश्चन, 18 मिनट में 20 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर करने होंगे। ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरेशन, द 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट 1 टाइम ओनली। Access to visible active part to view answer will be disable after lapse of set duration and next section will be ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 18 मिनट पूरा होगा, सपोज आप मैथ्स कर रहे थे तो मैथ्स आपका बंद हो जाएगा, अब आप मैथ्स में नहीं जा सकते, फिर आपका नेक्स्ट रीजनिंग है तो रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ, पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 20 क्वेश्चन में आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड होंगे और बाकी 80 क्वेश्चन डोमेन से।
तो अगर रीजनिंग का पार्ट है यहाँ पे, हाँ, तो रीजनिंग जो ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इसके अंदर रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर है, तो क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन मीनिंगफुल एंड डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, सीरीज, नॉन वर्बल, वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन। ऐसे मैथ्स में डिस्काउंट, एवरेज, इंटरेस्ट, हाइट एंड डिस्टेंस डायग्राम वाले यानी DI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट, मिक्सचर, एलिगेशन, 3D और 2D फिगर्स। ठीक है, उसके बाद ये है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। जब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, ईडियम फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, ग्रामर। और बेटा अगर आप IB के फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इस बैच से जुड़िएगा तो आप डिस्काउंट कोड Y461 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज़ करना मत भूलिएगा। इसमें आप लोगों को जो रीजनिंग है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। बेहतरीन वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म भी 19 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर सिस्टम, डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंप्यूटर मेमोरी होगी, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट हो गया, बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हो गया, इंटरनेट बेसिक्स हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, ई-कॉमर्स हो गया। सेम इसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप लोग को यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें डेटाबेस कॉन्सेप्ट हो गया, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया आपका, RDMS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक हो गया, यानी पावर पॉइंट के बारे में या वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। देन साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो कंप्यूटर वायरसेस एंड मेलवेयर हो गया, साइबर सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल्स हो गया, हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग क्या होती है, सिक्योरिटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हो गया, वेब टेक्नोलॉजी, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। ये सारे इन सब से आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो होप सो आप सभी लोग को SSA की इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। और आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये फॉर्म भर दिया या नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी के साथ ही पोस्ट है आप लोग के लिए। लेवल 7 के पे का मतलब मैं आप लोग को बताऊं तो 80 to 90,000 सैलरी आप लोग को स्टार्टिंग डेज में मिलती है लेवल 7 के अंदर। ठीक है, क्योंकि लेवल 7 की जो बेसिक पे होती है वो 44,900 रुपये होती है। ठीक है, बाकी अगला वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा UDC अपर डिविजनल क्लर्क के लिए। वहाँ पर भी 600 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है अकेले, तो फिर वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग 31 जुलाई से पहले इस फॉर्म को भरेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी उस चैनल के इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।